आज पूरा दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की बेल प्ली की हियरिंग चली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन फिर भी उनको इंटरिम रिलीफ नहीं मिली। हिज पेटिशन स्टिल स्टैंड्स एंड द कोर्ट नीड्स मोर टाइम। और आज वैसे भी सैटरडे था और कल संडे है, तो अब 2 दिन में तो कुछ होने वाला है नहीं। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि वो एक सेशंस कोर्ट में या किसी लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी बेल प्ली वो डाल सकते हैं एंड ही हैज़ द राइट अंडर द सेक्शन 439 ऑफ CRPC। पर इसको भी टाइम लग सकता है। सो एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो लग ही सकते हैं बिफोर अर्नब वॉक्स आउट इवन ऑन एन इंटरिम रिलीफ। बिकॉज अगर मंडे को इंटरिम रिलीफ के लिए सेशंस कोर्ट में भी केस जाता है तो वहाँ पे 3 से 4 दिन लग सकते हैं, बिकॉज देर इज़ अ हियरिंग दैट नीड्स टू हैपन बिटवीन द विक्टिम यानी कि अन्वय नायक और उनकी फैमिली, फिर अर्नब गोस्वामी खुद जो पेटिशनर हैं, और महाराष्ट्र स्टेट और महाराष्ट्र पुलिस। इन सारे लोगों की हियरिंग होने के बाद ही कोई फैसला आ सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वाइल बिफोर अर्नब वॉक्स आउट ऑफ द जेल। पर और भी कुछ चीज़ें थी जो अर्नब ने कही, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हियर। फर्स्ट थिंग ही सेड इज़ दैट ही इज़ बीइंग टॉर्चर्ड इनसाइड द जेल बाय द पुलिस। एक चीज़ उन्होंने ये कही कि एक पुलिस ऑफिसर ने उनको एक बड़े हैवी बूट के साथ उनको मारा और उस वजह से उनके लेफ़्ट हैंड पे एक बहुत बड़ा गैश आ गया। और इसी चीज़ को दिखाने की ट्राई कर रहे थे 6 नवंबर को, जब सेशंस कोर्ट में उनकी प्ली चल रही थी। पर जज ने उनको कहा कि यू शुड मेंटेन डेकोरम एंड इफ़ यू ट्राई डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, ट्राई कमिंग फॉरवर्ड एंड यू डोंट मेंटेन द डिस्टेंस जो कोरोना वायरस के लिए लगाया हुआ है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, देन यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट। और बाकी भी कुछ चीज़ें हुई जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो दैट्स वन थिंग। सेकेंडली ही इवन सेड कि सारे पुलिस वालों ने उनको घेर लिया और उनको एक लिक्विड पिलाने की ट्राई की और वो पिला भी दिया, एंड देन ही फेल्ट चोक। सो he said that he is being tortured inside the jail and things aren't looking all that good for Arnab right now, because this case is going to go on at least till December 10th, क्योंकि जो petition उन्होंने फाइल की है to quash this proceedings against him, उसकी जो फाइनल ऑर्डर्स और फाइनल हियरिंग है वो December 10th तक पोस्ट की गई है बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। तो उसके पहले द ओनली ऑप्शन ही हैज़ इज़ गो टू अ सेशंस कोर्ट और वहाँ पे एप्लीकेशन मूव करके शायद 3-4 दिन में उनको कोई रिलीफ मिल सकती है, ऐसा आज के रिपोर्ट से लग रहा है। और अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस के जो काउंसिल है, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का जो पावर है उससे अलग पावर होती है स्टेट की टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। सो दैट इज़ व्हाट दे आर यूजिंग, और इस वजह से उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग शुरू की है एंड दैट इज़ वाई अर्नब इज़ इन द कोर्ट राइट नाउ। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि आपको पता होगा कि जो अन्वय नायक वाला जो केस है उस पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई थी, ऐसा कहा गया था। बट द स्टेट इज़ नाउ सेइंग कि जो ए समरी रिपोर्ट होती है, जो क्लोजर रिपोर्ट है इस केस में, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। उन्होंने कहा कि there is a challenge to the fact that it was categorized as a summary, which only means that investigation is incomplete or inconclusive. इस वजह से इस केस को वापस खोलने के लिए कोर्ट की नोट की ज़रूरत नहीं, यानी कि कोर्ट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। पुलिस कैन गो अहेड एंड डू इट ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस केस में अर्नब गोस्वामी अंदर गए हैं उसमें वो अकेले नहीं हैं, और भी 2 लोग हैं जिनको भी अरेस्ट किया गया है, और उनकी भी काउंसिल्स ने आज अपनी अपनी पेटिशंस और अपनी अपनी प्रेयर्स रखी कोर्ट के सामने, विच इज़ वाई इट बिकेम सच अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर एंड अ लॉन्ग ड्रॉन हियरिंग दैट हैपेंड ऑल डे टुडे। और ये जो अमाउंट्स है जो अन्वय नायक ने अपने सुसाइड नोट में मेंशन की थी, जो उनको नहीं मिली है रिपब्लिक टीवी और बाकी 2 अक्यूज से, वो अमाउंट्स है 83 lakhs। वो अमाउंट्स है 83 lakhs 50 से, हाँ वो अमाउंट्स है 83 lakhs 56, वो अमाउंट्स हैं 83 lakhs 56 lakhs एंड 4 crores। उसमें से अर्नब का जो अमाउंट है इट इज़ 83 lakhs, बट द लार्जर चंक ऑफ 4 crores इज़ बाय समबडी कॉल्ड फिरोज, और वो जो केस है वो भी साथ में इसी के चल रहा है। और इस पूरे केस में जो तीसरे अक्यूज्ड है उनका नाम है शारदा, और उनके जो काउंसिल है उन्होंने कहा कि ही इज़ जस्ट 26 year old एंड he is willing to pay the entire amount of 56 lakhs to Anvay's family once he receives the bail. So as I understand, there are quite a few technicalities in this case. There are multiple accused and there are multiple respondents in the case. Maharashtra government है, police है, Anvay Nayak की family है, and of course the accused, which is Arnab Goswami and the other 2. So this case is full of technicalities and there is voluminous details that the court needs to look at, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है before a final order can come. बट हु नोज़, अगर अगले हफ्ते अर्नब गोस्वामी की जो काउंसिल्स हैं अगर वो सेशंस कोर्ट को अप्रोच करते हैं और वहाँ पे उनको कोई रिलीफ मिलती है, तो मे बी इन द नेक्स्ट 3-4 days ही माइट कम आउट ऑन एन इंटरिम रिलीफ।
बट देर आर मल्टीपल केसेस ऑन अर्नब गोस्वामी एंड यू विल बी शॉक टू नो हाउ मैनी. वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा. सो कीप वॉचिंग दिस एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लीव योर थाट्स, जो भी आप सोचते हैं इस पूरे केस के बारे में एंड सुशांत सिंह केस ऑफ कोर्स, वेयर इट्स गोइंग. आई एम एक्चुअली गेटिंग अ लिटिल क्लूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन विद सुशांत सिंह केस इन ऑल ऑफ दिस. तो आपके जो भी थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.